यसु मसीह के मोतबर पाक जिंदा जलाली नाम में मैं एवेंजलिस्ट इमरान सागर आप सब आइजक टीवी देखने वालों की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गॉड ब्लेस जड़ा वाला में एक नए प्रोग्राम के साथ नई ब्लेसिंग के साथ आप सब के लिए सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है जिसने एक बार फिर से मौका दिया कि गॉड ब्लेस जड़ा वाला के प्लेटफॉर्म से आप सब के लिए खुदावंद अपनी ब्लेसिंग को मुहैया करे। सो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का, जो कि हर शहर से मोहब्बत का इजहार करते हुए हर शहर में गॉड ब्लेस के ऐसे प्रोग्रामों को देते हैं ताकि हर शहर के लोग वैसे ही जैसे कि आइजक टीवी के स्टूडियो में खुदाम के पाक कलाम की मनादी की जाती है, हर एक शहर से लोग खुदाम के पाक कलाम की मनादी को कर पाएँ। सो इसी तरह जड़ावाला के इस प्रोग्राम के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। सो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने हर एक प्रोग्राम में जड़ावाला से मुख्तलिफ खादमीन को इनवाइट करते हैं ताकि उनके साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, उनकी वसात से पाक कलाम को सुने। सो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम पास्टर नवीद मुख्तार साहब। भाई साहब, हम आपको गॉड ब्लेस जड़ावाला में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। सो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हम हर प्रोग्राम का आगाज दुआ से करते हैं, तो आए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और आज के सारे प्रोग्राम के लिए दुआ करेंगे। सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदा के खादम पास्टर नवीद साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं स्पेशली तौर पर इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए कि हम आपकी हजूरी में झुकें और आपको सजदा पेश किया जाए। स्पेशली तौर पर खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्हें मुमकिन जाना कि आज हम खुदा की हजूरी में झुके और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। स्पेशली तौर पर आज़िक टीवी के लिए हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये एक प्लेटफॉर्म बख्शा कि हम इसमें मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। और स्पेशली तौर पर खुदा के खादम पास्टर सीनियर खादम अनवर फजल साहब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जड़ावाला के खादमीन के लिए कि वो जड़ावाला में गॉड ब्लेस टीवी पर आकर खिदमत को सर अंजाम दे सके। मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ और सारे प्रोग्राम में खुदा आपकी मदद को, आपकी रहनुमाई को, आपके फजल को, आपके जलाल को, आपकी कुदरत को मांग लेता हूँ ताकि जितना वक्त हम कलाम मुक़द्दस के वसीला से गुजारते हैं हम सबों के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु के मौत पर नाम। यीशु मसीह में मेरे अजीजों, आज गॉड ब्लेस इस जड़ावाला के प्रोग्राम की वसात से हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। काइंडली, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत बार मुख्तलिफ तरीक़ों से SOP पे अमल करने के लिए हम सबको फोर्स कर रहे हैं, तो काइंडली आज प्रोग्राम के इस वक्त में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेहरबानी फरमाकर अपने और अपने ख़ानदानों का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने वालिदैन का ख्याल करें और जो एहतियाती तदाबीर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत ने दी हैं उन पर ज़रूर अमल करें। जब भी आप बाहर से घर आते हैं तो खुद को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करें, हाथों को धोएं और मुमकिन हो तो अच्छे तरीके से नहाकर अपने कपड़ों को बदलकर फिर अपने ख़ानदान में वालिदैन या बच्चों से मिलें ताकि आप खुद भी महफूज रहें और अपने अजीज़ों को भी इस वबा से, इस बीमारी से महफूज रख सकें। सो हुकूमत की इन सारी पॉलिसियों पे अमल करें ताकि आप दुनियावी तौर पर जो एक अच्छे मसीह होने का किरदार अदा करें और बिब्लिकली तौर पर भी आप खुदाम के पाक कलाम के मुताबिक चलें। मेरा ईमान है कि जब आप हुकूमत की बताई गई एहतियाती तदाबीर को लेंगे और पाक कलाम के मुताबिक भी चलेंगे तो आप इस कोरोना वायरस जैसी वबा से ज़रूर बच सकेंगे। सो अपना भी ख्याल करें, अपने वालिदैन का, अपने बीवी बच्चों का, अपने ख़ानदान का ख्याल करें। जब भी आप बाहर जाते हैं मजबूरी के तौर पर घर के किसी काम के लिए, तो जब वापस आते हैं तो खुद को सैनिटाइज अच्छे से करें, हाथों को धोएं ताकि खुद भी महफूज रहें और आपका ख़ानदान भी महफूज रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सो हर शो की तरह आज भी हमारे साथ खुदावंद के खादम पास्टर नवीद मुख्तार साहब मौजूद हैं। हम इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानेंगे, इनसे इनकी गवाही के बारे में जानेंगे कि कैसे ये खिदमत में आए। भाई साहब, आपसे पहला मेरा सवाल है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी ज़िंदगी की क्या गवाही है, कैसे आप खिदमत में आए और जड़ावाला के किस इलाका में आप खुदावंद के पाक कलाम की मनादी कर रहे हैं ताकि आपके वसीला से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले और लोग बरकत पाएं। अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आप कैसे खुदावंद की खिदमत में आए हैं, आप थोड़ा नाजरीन को बताएं। तो मैंने खिदमत का आगाज़ 2003 से किया। 2003 में जब मैं खालिद साहब के चर्च गया तो
उन्होंने मुझ पर दुआ की। जब उन्होंने दुआ की तो मेरी सारी मसाइल हल हो गए, और फिर वहाँ से मैंने 23 मार्च को बैप्टाइज होकर बाकायदा उनके साथ खिदमत का आगाज़ किया। जब मैंने वहाँ से खिदमत का आगाज़ किया तो उस वक्त हमारे बहुत सीनियर खादम हमारे इधर यूपी चर्च से थे, पादरी परवेज़ अहमद साहब, वो हमें टीच करते थे। वो आते थे और उनके वसीला से हम खुदा का कलाम सुनते थे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने आना छोड़ दिया, और फिर बाकायदा वहाँ पर मैंने खिदमत का फिर आगाज़ किया। और 2007 से लेकर 2013 तक खालिद साहब के साथ भी मैं बाइबल कॉलेज में स्टडी की, और वहाँ पर फिर वहाँ से मुझे उन्होंने एज ए पास्टर 2013 में चर्च के लिए मखसूस किया, और उस वक्त से अब तक मैं खुदा की खिदमत वहाँ पर सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरी खिदमत का जो आगाज़ था वो इसी चीज़ से था कि खुदा ने मुझे बदरूहों से रिलीज़ किया, और वो खुदा जिसने मुझे बदरूहों से रिलीज़ किया वो आज मेरे वसीला से बेशुमार लोगों को शिफा याब कर रहा है, और लोग शिफा अता कर रहे हैं। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। बेशक भाई साहब, खुदावंद अपने लोगों को निजात देने की कुदरत रखता है, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने आपको बदरूहों से निजात दी, और फिर खुदा ने आपको एक खादम के तौर पर खड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को ऐसी बदरूहों से, बीमारियों से यीशु के नाम से निजात दिलाए। सो इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो भाई साहब, आप जड़ामाला के किन किन इलाकों में, क्योंकि जड़ामाला की तहसील बहुत बड़ी है, तो आप हमें ये बताएं कि किन किन इलाकों में जाकर आप खुदावंद के पाक कलाम की मनादी करते हैं। जो मेरा मेन चर्च है वो है 120 चर्च जड़ावाला में, और इसके साथ साथ मैं उसके साथ वस्ती है उसमें जाता हूँ, 22 चक है, और मुख्तलिफ इलाके हैं कुड़ेवाला साइड में, वहाँ पर जाकर खुदा के कलाम की मनादी करता हूँ। और खुदा अपने कलाम के वसीला से बदरूहों से लोगों को शिफा, नजात और रहाई देता है, और खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए मैं खुदा बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब मैंने एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया था, जब मैं खिदमत में आया तो नो डाउट वसाइल लोगों के पास नहीं होते, मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन खुदा मुहैया करता रहा। बहुत सारे लोगों ने हमें डिस्करेज भी किया कि आप बहुत सारे लोगों ने हमें डिस्करेज भी किया कि आप इधर 15 से 10 फैमिली हैं, आप इधर चर्च बना रहे हैं तो ये चर्च आपका नहीं चलेगा। लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम संडे की इबादत करते हैं, 11 बजे 40 से 50 लोग होते हैं। खुदा बड़ी कसरत से वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, और लोग बेशुमार गैर अक़वाम के लोग भी आते हैं दुआ करवाने के लिए, और अपनी अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं, और खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और एक चीज़ मैं बहुत ख़ास कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इससे कुछ गर्ज नहीं है कि आप छोटे खादम हैं या बड़े खादम हैं, आप जितने भी हैं, जितना खुदा आपको इस्तेमाल करता है वो खुदा अपने जलाल के लिए करता है, क्योंकि जितनी आपने जैसा बीज आप बोएंगे उसी बीज के वसीला से खुदा आपको बरकतों से नवाजेगा। और खुदा ने, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि मैं तकरीबन अपनी ये गवाही इसलिए शेयर करता हूँ जगह पर जगह ताकि लोग इनकरेज हो सकें। मैं 10 दिन सिर्फ स्कूल गया था 8वीं क्लास में, 10 दिन पूरे 8वीं क्लास के सेशन में 10 दिन मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने 8वीं का बोर्ड के पेपर दिए और खुदा ने मुझे फर्स्ट पोजीशन दी स्कूल में से। लेकिन खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मेरे लिए बंद दरवाज़ों को खोला, और खुदा ने फिर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब खुदा की वजह से हूँ। और उसके बाद खुदा के खादम रेवरेंड खालिद अबनास की वजह से, जिनने मुझे बहुत इनकरेज किया और बहुत ज़्यादा मेरी खिदमत को उन्होंने बढ़ाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। भाई साहब, बहुत अच्छी गवाही आपकी ज़िंदगी की, और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा सरफराज करे और बहुत सी रूहों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए खुदावंद आपको अपने मुक़द्दस जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो भाई साहब, जैसा कि आप देखते हैं कि खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब जो हैं, उनका एक मिशन था कि वो घर घर में अंजील पहुंचाएंगे, और आज वो बड़े ऐसा तरीका से इस काम को आइज़क टीवी के जरिए से कर भी रहे हैं, और दिल नहायत खुश है, शादमान है कि खुदावंद ने अपने बंदा को ब्लेस किया, और उनकी वसासत से, उनकी मेहनतों की वसासत से आज आइज़क टीवी के वसीला से बहुत से लोग घरों में बैठकर खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सो उसी का हिस्सा एक उन्होंने बड़ा अच्छा और बाबरकत प्रोग्राम गॉड ब्लेस जड़ामाला हमें दिया है, जड़ामाला के खादमीन के लिए, कलीसिया के लिए।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब की इस मोहब्बत के बारे में, इस प्यार के बारे में कि जो उन्होंने गॉड ब्लेस जड़ा वाला जैसा प्रोग्राम जड़ा वाला के खादमीन के लिए और लोगों के लिए दिया है? मैं शुक्रगुजारी करता हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का, क्योंकि उन्होंने उनकी बड़ी काविश है, क्योंकि सबसे पहले जो चैनल मसीही चैनल लॉन्च हुआ वो आइज़िक टीवी था, जिसके वसीला से लोग बरकत पा रहे हैं हालेलुया, और बहुत बेशक। ज़्यादा लोग इसे देख भी रहे हैं और लोग जगह ब जगह इसकी गवाही भी देते हैं जाके कि आइज़िक बिल्कुल। टीवी के वसीला से हमने शिफा पाई है, हमने बरकत पाई है, हमारे ख़ानदानों ने रहाई पाई है, हमारे बहुत सारे जो काम थे ख़राब वो ठीक हुए हैं। बेशक। मैं खुदा के खादम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ और स्पेशली तौर पर उनकी खिदमत के लिए जो वो ये कर रहे हैं कि घर घर में अंजील की मनादी हो रही है, लोग घर घर में खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं, बेशक। खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं और कलाम को सुनते हैं। उन्होंने बहुत सारे यूरोप कंट्रीज़ में भी खुदा के कलाम को सुनाया है और वो बेशक। लाइव भी अमेरिका से आ रहे थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए इनकरेज का बाइस बने हैं। वो उनकी खिदमत के वसीला से पाकिस्तान में बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ है। जड़ावाला के लिए बाइस से बरकत की बात है कि जड़ावाला में गॉड ब्लेस टीवी प्रोग्राम अनाउंस हो रहा है और हमने इसके 1-2 शो भी कर लिए हैं और जब ये चलेगा तो लोग जड़ावाला के खादमीन भी बरकत पाएंगे। और मैं जड़ावाला के खादमीन को इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो इस प्लेटफार्म पर आएँ और अपनी खिदमत को सर अंजाम दे, ताकि आइज़िक टीवी के वसीला से जड़ावाला के खादमीन की आवाज़ दुनिया के तुदो अर्ज़ तक पहुँच सके। आमीन। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक भाई साहब, बिल्कुल खुदावंद के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की जो रोया थी वो उससे बड़े बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। हम देखते हैं कि एक वक्त था कि क्रिसमस के मौका पे एक 24 की नाइट को प्रोग्राम आता था, हमारी कलीसिया का या हमारे मसीही खानदान उसे देखने के लिए बड़े एक्साइटेड होते थे कि 24 की नाइट को हम मसीहियों की कोई इबादत का प्रोग्राम भी टीवी पे आएगा। लेकिन हम खुदावंद के शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने अपने बंदा पास्टर अनवर फजल को ये बरकत बख्शी और फिर आइज़िक टीवी के वक्त को जब हम देखते हैं, अब हर एक घर में जो खुदा का पाक कलाम है, वर्शिप है, हर एक खानदान हर वक्त जब भी टीवी को ऑन करते हैं, आइज़िक टीवी के अलावा और बहुत से मसीही चैनल जो हैं वो आ चुके हैं, जिनके वसीला से लोग घरों में बैठकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो नाजरीन, अभी वक्त है कि हम खुदाम के पाक कलाम को सुने। आज का वो पाक कलाम जो हम सब के लिए बाइस बरकत है, जो खुदा ने अपने बंदा के दिल में आज पैगाम डाला है। सो मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादम पास्टर नवीद मुख्तार साहब से कि आज के पाक कलाम को वो हमारे साथ बांटें। हम में से खरूज की किताब उसका 33वां चैप्टर उसकी 15 और 16 आयतें मुबारक की तिलावत करेंगे। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जाना, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नज़र है। क्या इसी तरीक़ से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रोए ज़मीन की सब कौमों से नराले ठहरें। आमीन। आमीन। जैसा कि हमने पाक कलाम में से देखा कि खुदा जब मूसा से हम कलाम होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मूसा जो खुदा का दोस्त था, खुदा का साथी था, यहाँ पर वो कहता है कि अगर खुदा तू हमारे साथ ना चलेगा तो हमें यहाँ से आगे लेकर ना जाना। अगर तू हमारे साथ नहीं रहेगा, तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें इस जगह से भी आगे लेकर ना जाना। और मूसा के साथ साथ खुदा रहा। बनी इसराइल कौम को जब खुदा मुल्क मिस्र से निकाल कर ले गया तो जिस मुल्क का वादा इब्राहिम इसहाक से खुदा ने किया था, उस मुल्क में जब खुदा उन्हें लेकर जाने वाला था तो उन लोगों ने रास्ते में गैर माबूदों की तरफ रजू किया और बुत परस्ती शुरू कर दी। और जब वो बुत परस्ती में जकड़े गए तो उनका 40 दिन का सफ़र 40 साल में महीद हो गया। और जब ये सफ़र इतना महीद हो गया तो लेकिन खुदा ने तब भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहा। खुदा की पाक हजूरी, खुदा की मामूरी साथ साथ रही। और जब खुदा की हजूरी उनके साथ साथ रही तो खुदा उनके साथ साथ चलता रहा और मूसा को खुदा गाइडलाइन देता रहा। जैसे खुदा मूसा के साथ साथ रहा, मूसा को खुदा ने फतह याब किया और खुदा उसकी रहनुमाई में बनी इसराइल कौम को लेकर गया। इसी तरह मैं आज के दौर में ये हालात देख रहा हूँ कि आज भी
खुदा चाहता है कि हम उसकी पाक हजूरी में, उसके कलाम में आगे बढ़ें, उसकी पाकीज़गी में बढ़ें, ताकि जो कोरोना का मसला पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में आई हुई है, जब हम खुदा पर रजू लाएंगे, खुदा के कलाम पर, खुदा को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, तो खुदा फिर हमें बरकत देगा। मैं सीख रहा था कि एलिया की स्टोरी, जो एलिया के हालात थे कि जिन दिनों एलिया खिदमत कर रहा था तो वहाँ पर भी खुश्क साली थी, लोग कहत की हालत में थे, लोग परेशानी में थे, लेकिन खुदा एलिया को मुहैया करता रहा। एलिया को खुदा नाला कुरैत पर कौवों के ज़रिए मुहैया करता रहा, उसे गोश्त देता रहा, उसे खुराक देता रहा, क्योंकि खुदा एलिया के साथ था। खुदा ने एलिया की मदद की, और यहाँ यहाँ एलिया रहा, यहाँ यहाँ खुदा ने उसे भेजा, एलिया वहाँ पर गया। आज हमें भी ज़रूरत है कि खुदा का रूह जैसे हमें गाइड करता है, जैसे हमें वो चाहता है कि हम अपनी खिदमत को करें, जैसे खुदा चाहता है कि रूहों को बचाएं, तो हमें ज़रूरत है कि रूहों को बचाने की और खुदा की पाक हजूरी में आगे बढ़ने की, उस रूह कुदस को लेने की जिसका वादा खुदा ने योएल नबी की किताब में तमाम बनी हुई इंसान से किया कि मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाजिल करूँगा। नए अहदनामा में अगर हम चलें तो वहाँ पर हमें रसूलों के ईमाल में शागिर्दों की खिदमत के मतलब पता चलता है कि जब रूह कुदस शागिर्दों पर नाजिल हुआ तो पतरस ने अपने पहले ही वाज में 3000 से ज़ायद लोगों को खुदा की तरफ रजू किया, और लोग ईमान लाए और बैप्टाइज हुए, और लोगों ने अपनी ज़िंदगी यीशु अल मसीह की तरफ माइल की। एक मिनट शेर भाई, ये तुसी आ रहे। हाँ जी, मेरी बाइबल में शुरू तो कंटिन्यू करें। जैसा कि हम देखते हैं कि नए अहदनामा में रसूलों के ईमाल में कि जब पतरस ने अपना पहला ही वाज किया तो 3000 से ज़ायद लोग यीशु अल मसीह पर ईमान लाए और उन्हें अपनी ज़िंदगी यीशु को दी और बैप्टाइज हुए, और लोगों ने अपनी माल मताल बेच कर शागिर्दों के पाँव में रखे, क्योंकि वो खुदा से प्यार करते थे और खुदा का रूह उन्हें गाइड कर रहा था। खुदा की रूह के ज़रिए से वो बरकत पा रहे थे और लोग तरह तरह की बीमारियों से शिफा पा रहे थे। जब उसने खुदा यीशु मसीह का पहले ही वाज को कलाम को बयान किया तो लोगों ने जोक दर जोक ईमान लाए। ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले पतरस ने 3 दफ़ा यीशु का इनकार किया। यीशु को जानता था, वो 3.5 साल तक खिदमत साथ करता रहा, लेकिन फिर भी उसने उस जगह पर खुदा यीशु अल मसीह का इनकार किया। उसकी भी रीज़न थी क्योंकि खुदा का कलाम पूरा होना लाजिम था, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार कर देगा। और जब उसने इनकार किया तो कलाम फरमाता है कि पतरस को जब रूह कुदस मिल गया तो उसमें दलेरी आ गई, उसमें कुव्वत आ गई, उसमें ज़ोर आ गया, और उसने बड़ी जाफशानी के साथ कलाम खुदा की मनादी की और लोग ईमान लाए, लोगों ने निजात पाई। और ईमाल की किताब को अगर हम पढ़ें तो शागिर्दों की खिदमत हमें नज़र आती है कि शागिर्दों ने किस तरह वहाँ पर खिदमत की। जब ये कलाम पहुँचा तो इससे ये भी शागिर्दों के वसीला से पाकिस्तान में पहुँचा, पाकिस्तान में कलाम मुक़द्दस शागिर्दों के वसीला से पहुँचा, और उनको की तहरीक के वसीला से आज भी बेशुमार लोग बरकत पा रहे हैं। हमें भी ज़रूरत है कि खुदा की रूह को अपनी ज़िंदगी में लेने की, अपनी ज़िंदगी में खुदा की रूह को वेलकम करने की, रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाई। आज का हासिल कलाम भी यही है कि हमें खुदा के बेटे पर ईमान रखना है और रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी में लेकर आगे बढ़ना है, ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन आमीन। खुदाम का शुक्र हो आज के पाक कलाम के लिए, और खुदाम आज के पाक कलाम के वसीला से सुनने वाले सब खानदानों को, हर एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत से नवाजे। यकीनन जैसा कि खुदाम के खादिम ने फरमाया है, पाक कलाम में से बयान किया है, हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा जो है, सबसे पहले अव्वल दर्जा जो है वो यीशु मसीह को देना चाहिए। जब हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले यीशु मसीह की ज़ात, यीशु मसीह का नाम, पैगाम होगा, तो मेरा ईमान है कि हम उस ज़िंदगी में हमेशा बरकतों पर बरकतें पाएंगे और खुदाम के नाम को हम कसरत से इज़्ज़त और जलाल देते चले जाएंगे। नाज़रीन, अभी वक्त है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने अपनी दुआया दरख्वास्तें
हमें सेंड की हैं ताकि उनकी बीमारियों के लिए और उनकी तंगदस्तियों के लिए दुआ की जाए। तो आए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम आप सब के लिए मिलकर खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे। खुदा जुल जलाल मुतबर पाक कदूस खुदावंद, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद जलाते हैं। आप जो कदूस हैं, मेहरबान है, कहर करने में धीमे और शफकत में गनी है। खुदावंद हम आज गॉड ब्लेस जड़ा मालक इस प्रोग्राम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और पाक खुदा जितने लोगों ने अपनी जिंदगियों की परेशानियों को शेयर किया है, दुआया दरख्वास्तें सेंड की हैं, हर एक रूह के लिए, हर एक खानदान के लिए आपकी हुजूर में बरकत की दुआ करते हैं। मिन्नत करते कि पाक खुदा वो सारी जिंदगियां जो तंगदस्ती का शिकार हैं, जो फाइनेंशियल तौर पर बहुत कमजोर हैं, यीशु के नाम से उनकी ये सारी कमजोरियां खत्म हो, जिंदगियों में माली तौर पर कसरत से बरकत आए और यीशु मसीह नाम उनकी जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए। वो जाने खुदा जिस वक्त बीमारियों में, बदरूहों में गिरफ्तार हैं, मिन्नत करते कि यीशु के नाम से सारी रूहें अभी इसी वक्त आजाद हों और यीशु मसीह नाम उन जिंदगियों में बड़ी कसरत से सरायत कर जाए। यीशु मसीह का नाम और कलाम उनके अंदर हमेशा ठहर जाए और यीशु मसीह के नाम के वसीला से उनकी बीमारियां और उन बदरों में काम करने वाली बदरूहें अभी इसी वक्त यीशु के नाम से बदरों से खारिज हों। और पाक खुदा जो लोग तंगदस्ती का शिकार हैं, उनके लिए वसाइल की मिन्नत करते हैं और दुआ करते कि खुदा उनके लिए वसाइल को मुहैया कर। खानदानी परेशानियां तेरे यीशु मसीह नाम से जाती रहें और पाक खुदा लोग तुझ में मजबूत होते चले जाएं, अमलन तेरे यीशु मसीह नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरा मुबारक और कवि नाम अमलन उनकी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। दुआ करते कि खुदावंद आइजक टीवी की सारी टीम को, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को, उनकी अहलिया को, आपके परस्तार खुदावंद के बंदा शौकत फजल को खुदावंद हम आपकी पनाह में देते हैं और दुआ करते हैं उनको भी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। इंटरनल लाइफ सारी मिनिस्ट्री के लिए आपकी जुर्म में बरकत की दुआ करते हैं और दुआ करते कि खुदा सारी मिनिस्ट्री को कसरत से, बरकत से मालामाल कर दुनिया के तुलोर्ज में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। गॉड ब्लेस जड़ावाला की सारी टीम के लिए और जड़ावाला के सारे खादमीन और लोगों के लिए आपकी जुर्म में बरकत की दुआ करते हैं और एक बार फिर से मिन्नत करते हैं जितने लोग इस वक्त तो खुदावंद सुन रहे हैं, हर की जिंदगी में बरकत नाज़िल हो, यीशु मसीह नाम इज्जत और जलाल पाए, बीमारियों के बंधन, तंगदस्तियों के बंधन टूटे, लड़ाई झगड़ों के बंधन टूटे और खानदानों में खुशहालियां रूनुमा हो और यीशु मसीह नाम हर के रूह से, हर के जान से, हर के खानदान से इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बरकत कलमात पास्टर नवीद मुख्तार साहब के साथ। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ, स्पेशली तौर पर आइजक टीवी के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, एक बार फिर से जड़ावाला के सब खादमीन को मैं इवेंजलिस्ट इमरान सागर गॉड ब्लेस जड़ावाला के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आए हमारे साथ मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। सो नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, नए खादम के साथ, नई ब्लेसिंग के साथ। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस आइजक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल, पाकिस्तान जिंदाबाद।